हे क्यूटीज, वेलकम बैक टू द फेक क्लब पे एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे है सब? ठीक हो ना गाइस? पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा ही था, वर्षा की माँ और उसकी बाई तीनों कैंटीन में खाना खाने आती है और वही कैंटीन के पास से किडनैपर लोगों ने गुजरती है और वर्षा की नज़र उन लोगों की ओर जाती है और तो अभी जल्दी से मास्क पहन के उसकी माँ को बोलती है, माँ मैं थोड़ा वॉशरूम होके आती हूँ। ये बोल कर जल्दी से वहाँ से जाने लगे और तो भी आशा की बाई से टकरा जाती और आशा की बाई देखती है वर्षा बहुत ही डरी हुई होती। तो आशा की बाई कहती है, क्या हुआ, कुछ हुआ क्या? तो फिर वर्षा कहती है, भैया मुझे लगती है यहाँ पे वही लोग आ गया। तो आशा की बाई कहती, तुम घबराओ मत, मैं हूँ ना, तुम रुको। फिर आशा की बाई जल्दी से पुलिस को कॉल करती है। फिर वर्षा को कहती, तुम यहीं रहो, कहीं मत जाना और मुझे दिखाओ वो लोग किधर गई। तो फिर वर्षा कहती, भैया मुझे लगती है वो लोग आशा की वार्ड की ओर गई। तो आशा की भाई कहती है, मैं अगर इस बार मेरी बहन को हाथ लगा कर देखना, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबके हाथ तोड़ दूंगी। ये बोल के जल्दी से आशा की भाई वहाँ से निकलती और आशा की बाई बहुत ही सुंदर और उनकी बॉडी पर्सनालिटी भी बहुत ही काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट थी और उन्होंने काफ़ी शक्तिशाली भी थी। उन्होंने ये के लिए 2-3 आदमी को हम कर सकती। तो फिर जल्दी से आशा की बाई उन लोगों के पास आ जाती। फिर कहती, तुम लोग कौन है और यहाँ पे क्यों आई हो? तो फिर एक आदमी बोलती है, क्यों, तुझे क्यों बोलूँ, तू कौन है? तो फिर एक आदमी बोलती है, एक्चुअली उनको लगा था ये डॉक्टर हो सकती, इसलिए उन्होंने ऐसे बात करती है। तू चुप रह कर, मैं बात करती हूँ, क्या आप कोई डॉक्टर हैं? तो फिर आशा की बाई कहती है, क्यों, मैं कौन है, आप लोगों को क्यों बोलूँ? तो फिर 2 आदमी बोलती है, एक्चुअली आपसे कुछ बात करनी थी, आप थोड़ा इधर आइए। तो फिर आशा की बाई कहती, ठीक है, लेकिन मैं तुमसे बात करूँगी, उसकी पहले तुम्हारे हाथों में जो गन है वो और किसी के पास करो, उसके बाद तुमसे बात करूँगी। और तो भी एक आदमी बोलती है, ओके कोई बात नहीं, ए तू जा, ये गन उसके पास रख के आ। तो फिर आशा की भाई भी बहुत ही चालाकी से दोनों को एक साइड पे लेकर आती और दोनों को बहुत अच्छे से धुलाई करती। आशा की बाई बहुत ही गुस्से में थी और उनके अंदर जो आँख थी सब निकलती थी। बहुत ही धुलाई करती, बहुत ही अच्छे से दोनों को पिटाई करती और एक ही बात मन में कहती, इतना प्यार से मेरी बहन को बड़ा किया, एक आँच नहीं लगने दिया और तुम लोगों ने उसकी याददाश्त को जाने के लिए मजबूर कर दिया। मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। मैं इतना प्यार से मेरे बहन को बड़ा किया और तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई उसको हाथ लगाने के? हाँ, तुम लोगों के हाथ मैं तोड़ दूंगी। ये बोल के बहुत रोती है और बहुत ही दोनों को मारती है। फिर दोनों की सर से ब्लड निकलने लगी। फिर एक आदमी बोलती है, बात क्या है, आप लोग हम लोगों को मार रही हो क्यों? तो आशा की बाई कहती, तुम लोग किसी को मारने की वक्त बताती हो, उनको किस लिए मार रही हो? फिर दोनों को 2 पंछी मार के वहाँ से निकल जाती और वो दोनों वहाँ पे गिर जाती और आशा की बाई बाहर आ जाती। फिर वो दोनों पूछती है आशा की बाई को, वो दोनों कहाँ गए? तो आशा की बाई कहती है, वो दोनों चाय पी रही है, तुम दोनों भी चलो और नहीं तो चाय ठंड हो जाएगी। लेकिन उसकी पहले तुम्हारी हाथ पे जो गन है वो गन उस रूम पे रख के आओ और नहीं तो वहाँ पे गार्ड है, हो सकती गन के लिए तुम लोगों को पकड़ ले और तुम्हारे साथ साथ मुझे भी, मैं इतना रिस्क नहीं ले सकती। तो फिर एक आदमी बोलती है, ओके ठीक है, लेकिन हर हाल में वो लड़की हमको चाहिए और नहीं तो बॉस हम लोगों को जान ले लेगी। और जो भी दोनों गन रख के रूम से बाहर आ जाती
तो भी आशा की बाई वो दोनों को भी 2 हाथ से पकड़ लेती और बोलती, लड़की चाहिए? हाँ, तुझे लड़की चाहिए, मैं दूंगी तुझको लड़की। ये बोल के वो दोनों को भी अच्छे से पिटाई करती और उनकी आँखों में जो आँख थी और अंदर में जो गुस्सा थी सब निकलती, मारी जा रही थी, मारी जा रही तो बहुत ही धुलाई करती ये दोनों को भी। और तभी वहाँ पे पुलिस आ जाती और आशा की बाई को शांत करती। फिर सबको लेकर वहाँ से पुलिस जाने लगी। तभी आशा की बाई कहती है, रुकिए सर, यहाँ पे उस लोगों की गान है, ये भी आप लेकर जाइए। तो फिर पुलिस ने उस लोगों की गान को लेती। फिर आशा की बाई को थैंक्स बोल के हॉस्पिटल से निकल जाती और आशा की भाभी दौड़ के आके आशा की बाई को हक कर लेती, उसकी फेस को देखती, फिर कहती, तुम ठीक तो हो, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? और तुम्हें क्या ज़रूरत थी उन लोगों के साथ लड़ाई करने की? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो हम लोगों की क्या होता? तुम किसी को भी मेरे लिए कोई फिक्र नहीं है, हाँ? तो फिर ये बोल के बहुत गुस्सा करने लगी और तभी आशा की बाई उनकी बीवी को हक कर लेती। फिर कहती, तुम्हारी दुआएं है ना मेरे साथ, मुझे कुछ नहीं होगा। और तुम सब लोगों ने मुझे कितना प्यार करती हो, बोलो मेरी कुछ हो सकती क्या? फिर उनकी बीवी को ज़ोर से हक करती और फोरहेड पे एक किस करती। फिर कहती, तुम हमारी एकलौती बीवी हो, तुम्हारी फिक्र नहीं करूँगी तो किसको करूँगी, पागल, चलो। तो फिर आशा की वार्ड पे आ जाती। फिर आशा की बाई कहती है, तुम आशा के पास बैठ जाओ, मैं अभी आती हूँ। उसके बाद आशा की बाई बाहर आ जाती और आशा की भाभी आशा के पास बैठ जाती। और इधर ईशी को पता चल जाती हॉस्पिटल में कुछ हुआ, इसलिए ईशी वर्षा को कॉल करती। फिर कहती, हेलो। फिर वर्षा कहती, हाँ बोलो। फिर ईशी कहती, आई यू ओके? वर्षा कहती, हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन बहुत डर लग रहा है। ईशी कहती, क्यों, क्या हुआ, क्यों इतना डर लग रहा है, बताओ मुझे। तो फिर वर्षा कहती, उन लोगों को पुलिस पकड़ लिया, लेकिन उन लोग बहुत बुरा इंसान है, अगर फिर से आई तब क्या होगा। ईशी कहती, हे थोड़ा रिलैक्स हो, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगी, थोड़ा हिम्मत रखा कर, मैं देखती हूँ। फिर ईशी कॉल रख के उसकी मम्मी को कॉल करती। फिर कहती, मम्मा प्लीज़ कुछ करिए, मेरी फ्रेंड की जान खतरे में है, प्लीज़ मॉम प्लीज़। उन लोगों ने आज भी हॉस्पिटल में आई थी और 4 आदमी, सबको पुलिस पकड़ लिया। तो फिर उसकी मॉम बोलती, प्लीज़ बेटा एक काम करो, तुम हॉस्पिटल में पता करो उन लोगों को कौन सी पुलिस स्टेशन में लेकर गई, ओके। फिर ईशी कहती, ओके मम्मी, मैं अभी पता करके आपको बताती हूँ। फिर ईशी आशा की बाई को कॉल करती और सब पता करके ईशी की मम्मी को बता देती। और इधर वर्षा आशा की वार्ड में आती। फिर देखती वहाँ पे आशा की भाभी आशा के हाथ को हाथ में लेकर बात करती है। तुम्हें पता है आज तुम यही नन्ही हाथों से मुझे नहीं टच कर रही हो, पर जब तुम छोटा था ना, यही नन्ही हाथों से मेरे हाथ पकड़ के चला करती थी। तुम कभी मेरी हाथ नहीं छोड़ती, कहती भाभी आप भी माँ की तरह मुझे छोड़ के मत जाइए, मुझे बहुत डर लगती है। और आज तुम मेरी हाथ छोड़ दिया बेटा, अब तुम कहाँ गुम हो गई? कितना बार तुम्हारा हाथ पकड़ा, फिर भी तुम नहीं उठा बेटा, क्यों? तुम कब आओगे, तुम कब मेरे पास आओगे? लोगों ने क्या बोलती है बेटा, तुम जानती हो लोगों की मानना है मैं चेंज हो रही हूँ, लोगों की मानना है मैं पागल हो रही हूँ। अगर तुम नहीं आई ना बेटा, तो अपनी भाभी को भी माँ की तरह खो दोगी। जब आओगी ना,
शायद बहुत देर हो जाएगी, बहुत देर हो जाएगी। प्लीज़ कम बैक बेटा, प्लीज़ कम बैक। और वर्षा जब ये सब सुनती है बहुत रोती है, बहुत रोती है। फिर वो बाहर से तो भाभी को हग नहीं कर सकती। जो भी हुआ उन लोगों के बीच में बहुत कुछ चल रही थी। भाभी भी बहुत ही मेल्ट हो रही थी, पर कहीं ना कहीं उनके बीच में कुछ थी। तो वर्षा दूर से कहती, भाभी आई प्रॉमिस, मैं हमारी आशा को कुछ नहीं होने दूंगा, मैं अपनी आशा को ठीक करूंगी। ये बोल के वर्षा अंदर आ जाती। फिर कहती, भाभी भाई आपको बुला रही है, आप जाओ, मैं यहाँ पे रह लूँगी। तो फिर उसकी भाभी क्या होती उसकी, कुछ नहीं बोलती, कुछ नहीं बोलती, वहाँ से चले जाती। फिर वर्षा कहती, देखा ना भाभी का क्या हाल हो गया, मुझे भी भाभी के ये हाल देखा नहीं जा रही है। मतलब हम सुबह शाम बस रोती रही तुम्हारे लिए, और तुम यहाँ सो रही हो। प्लीज़ प्लीज़ उठो ना, प्लीज़ प्लीज़ उठो ना, उठ जाओ प्लीज़। नहीं सुननी ना मेरी बात, मैं छोड़ दूँगी, मैं नहीं करूँगी बातें, मैं कभी तुमसे बात नहीं करूँगी। उसने बहुत सुनाती, आशा को बहुत सुनाती। और कहीं ना कहीं वर्षा इतना जोश में होती, कुछ गुस्से में भी होती, और गलती से एक बार अपने हाथ को मुट्ठी बांध के आशा के हाथों पे कस के मारती। और कभी ना कभी हम लोग अनकॉन्शियस मूड में भी चोट फील कर सकती, और ऐसी होती। और जब ऐसे ही सिचुएशन होती है और आशा की बॉडी में फिर कुछ मूव होती है और वो नोटिस नहीं करती इस बार, एंड वो बहुत गुस्सा करके बोलती, तुम्हें रहना है ऐसे ही पड़े, तुम ऐसे ही परेशान करोगी हम सबको, ओके जाओ, मैं जा रही हूँ। ये बोल के वर्षा वहाँ से दौड़ के बाहर आ जाती। बाहर आने के बाद वर्षा ऐसे ही एक कॉरिडोर होती, उस कॉरिडोर पे बहुत ही कम लोग आती जाती, वहाँ पे रोते रोते बैठ जाती। बहुत रोती और रोते रोते अपनी मास्क उतार देती। फिर कहती, जो हो जाए होने दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ती। ये बोल के बहुत ही रोती है। फिर तब तक वहाँ पे ईशी आ जाती। फिर कहती, कर क्यों रही हो, हाँ जल्दी से ये मास्क पहन लो। तो फिर वर्षा कहती, नहीं मुझे नहीं पहनना, उसे ठीक नहीं होना है, मेरे साथ जो हो जाए होने दो। ईशी कहती, आर यू मैड, कम ऑन, ऐसे पहनो। जैसे पहनती ईशी कहती, तुम मेरे साथ बाहर चलो, हमें किसी के साथ मिलना है। तो फिर वर्षा कहती, नहीं मुझे नहीं जाना। ईशी कहती, प्लीज़। फिर वर्षा कहती, नो, मैंने बोला ना मुझे कहीं नहीं जाना। तो फिर ईशी कहती, ओके 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 बाबा ओके। तो फिर ईशी कहती, मैं जाऊँ आशा के पास। तो वर्षा कहती, हाँ हाँ जाओ। तो फिर ईशी वहाँ से चले जाती और वर्षा वही खड़ी होती, थोड़ा अकेली बात करती, फिर सैड होती, थोड़ा वॉक करती, फिर एक बेंच पे आके बैठ जाती। बेंच पे आके बैठने के बाद वो देखती है बेंच थोड़ा लंबा है, और वही लंबी बेंच पे थोड़ा लेट जाती। और उसे समझ नहीं आ रहा था, कई दिन से नहीं सोई। फिर उसकी आँख लग जाती और ड्रीम में देखती आशा ठीक हो गई। ड्रीम में देखती और वो जैसे देखती बेंच पे उठ के बैठ जाती। तो फिर उसको रियलाइज़ होती ये ड्रीम था। तो कहीं ना कहीं उसके दिल से आवाज़ आती, शायद आशा ठीक हो गई। वो तो वहाँ से
दौड़ के आशा की वार्ड के बाहर आ जाती। फिर धीरे से डोर ओपन करती और देखती आशा ऐसे ही बेड पे लेटी है। फिर अंदर आके सब कुछ देखती, सारी मशीन वगैरह ऐसी होती और आशा भी ऐसे ही होती। फिर वहाँ से वर्षा जाने लगी और जैसे ही जाने लगी तभी आशा खसने लगी, क्योंकि वो उसकी मुंह में एक नाली लगा होती, उसकी वजह से उसकी खांसी आ रही थी और खसने का बजाय होती। हमारी आशा ठीक हो रही है, ऑलमोस्ट ठीक हो चुकी। वर्षा जैसे ही देखती बहुत खुश हो जाती, जल्दी से डॉक्टर बुलाती और भाई को जल्दी से कॉल करती। आशा खांस रही है, ये बात सुन के उसकी भाई भी बहुत खुश हो जाते और जल्दी से डॉक्टर लेकर आशा के वार्ड पे आ जाते। बहुत ही बड़ा बड़ा डॉक्टर आ जाते, वहाँ पे भीड़ लग जाती और वर्षा कहीं पीछे चले जाते और मतलब चुप जाती, देख नहीं पाती। और इधर आशा के मुँह से वो नाली निकाली जाती, नॉर्मली चीज़ लगाई दिया जाती और वो सब हटा दिया जाती। नॉर्मली जो मशीन वगैरह होती और कहीं ना कहीं अभी भी वो ठीक हो चुकी, बिल्कुल अनकॉन्शियस मोड से बाहर आ चुकी, लेकिन उसकी आँख अभी भी नहीं खुली और होश भी नहीं आई। तो फिर उसकी बाई कहती, थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच, आप लोग यहाँ आई, प्लीज़ क्या आप लोग थोड़ी देर के लिए उन लोगों को अकेली छोड़ दे सकती। तो फिर सब ने वहाँ से चले जाती और वो बहुत खुश हो जाती। और माया उसकी मम्मी, उनको भी तो खुशी की ठिकाना नहीं थी। तो फिर माया की मम्मी कहती, माया अब ठीक है और मैं अब आशा के पास ही रहूँगी, कहीं नहीं जाऊँगी। तो फिर माया के पापा कहती हैं, प्लीज़ तुमसे कुछ बात करनी है। फिर सबको लेकर बाहर आ जाती और वर्षा को कहती, बेटा तुम यहाँ रहो, ओके। तो फिर वर्षा कहती, थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। तो फिर उसकी भाई सबको लेकर वहाँ से चले जाती। उसके बाद वर्षा वहाँ पे बैठ जाती और जैसे बैठती ना, कुछ नहीं बोलती, बस चुपचाप बैठी रहती। और वो जिस चेयर पे बैठती ना, वो घूमती। फिर वर्षा कहती, जाओ, तुमसे नहीं बात करनी, तुम्हें पता है कितना दिन से इंतज़ार कर रही हम सब ने तुम्हारा, और मेरी वजह से तुम्हें बाहर जाने की क्या ज़रूरत थी। हर रोज़ तुमसे बातें करती हूँ, स्टूपिड सी क्वेश्चंस पूछती हो, पर आज सारी क्वेश्चंस का जवाब चाहिए मुझे। तुम्हें समझ नहीं आता मुझे इतना दर्द होती, इतना तकलीफ़ होती, सिर्फ तुम्हारा दर्द मायने रखती है, तुम्हारी तकलीफ़। और कहीं ना कहीं आशा ये सारी बात सुन रही होती। उसकी आंखें बंद होती पर सब आवाज़ उसकी कान के पर्दे पे आ रही थी। जब वर्षा देखती बहुत सारी बात करने के बाद भी आशा को रेस्पॉन्स नहीं कर रही है, वो अपने हाथ, उसके दोनों हाथों को पकड़ लेती, कहती, आप तो सुन लो, ये बोल के उसके हाथों पे किस करती। फिर कहती, बहुत दिन हो गई, अब तो सुन लो अपनी वर्षा को। तो फिर जैसे उसकी हाथ पकड़ लेती तो उसकी हाथ हमेशा खुली होती, उसके हाथ पे कोई मूवमेंट नहीं होती। अब ज़्यादा टाइम उसकी हाथ वर्षा पकड़ लेती, पर इस बार उसके हाथ बंद होती। तो जब वर्षा उसके हाथ पकड़ती तो आशा हल्का हल्का उसके हाथ बंद करी होती। तो वर्षा ये देख के पागल हो रही थी खुशी की मारे। वो कहती, क्या तुम रियल में मुझे सुन रही हो? कैन यू रियल मी?
हाँ हाँ, मैं तुम्हारी वर्षा, तुम्हें याद है ना, मैं तुम्हारी वर्षा। तो फिर उसके बाद आशा बहुत ही धीरे धीरे अपनी आँख खोल लेती और बस देख रही होती। आई डोंट नो ऐसे ही उसे याद है या नहीं, पर उसकी हाथ पकड़ती। एंड देन उसके बाद वर्षा कहती, इतना देर क्यों लगा दिया? हाँ, इतना दिन क्यों लगा दिया उठने में? तुम्हें फ़िक्र नहीं है हमारी? कोई परवाह नहीं है? ये बोल के रोती है, बहुत ही रोती है। एंड देन उसके बाद वर्षा जब रोती है तो आशा बहुत ही धीरे धीरे हल्का हल्का उसकी हाथ उठाती, जो तुम्हारे आंसू पूछ लो, पर अभी भी स्टिल हमें नहीं पता उसकी याददाश्त है या नहीं। तो फिर वर्षा कहती, कोई ज़रूरत नहीं इतना फिक्र करने की, और नहीं, मैं नहीं बात करती तुमसे, जाओ, मुझे कोई बात नहीं करनी, मैं देखूंगी भी नहीं तुम्हारी तरफ, जाओ। तो फिर आशा लेटी होती, वो बस देख रही होती पागलों की तरह, और पता नहीं वो देख भी रही होती। तब तक वर्षा उसकी तरफ देखती है एंड कहती, आप छोड़ के जाओगे? हाँ, आप ऐसे ही क्या हरकत करोगे बोलो, और ना कभी बात नहीं करूँगी। तो आशा कुछ नहीं बोलती। फिर वर्षा कहती, प्लीज़ बोलो ना। तो फिर उसके बाद उससे हिलाती, उसके बाद उसकी भाई को फिर से कॉल करती, उसकी भाई अलग कुछ स्पेशल डॉक्टर को बुलाती, इसके लिए सबको वहाँ से बाहर भेज देती, उनको लेकर आ जाती, चेकअप वगैरह करती, आशा की सीटी स्कैन करती, देन उसकी रिपोर्ट देखती। रिपोर्ट देखने के बाद डॉक्टर कहती, स्टेट हम अभी तक कुछ बता नहीं सकती, जब तक वो कोई रिएक्ट नहीं करती, बातों का जवाब नहीं देती, वो ठीक है या नहीं, उसकी याददाश्त है या नहीं। ये बात सुन के सबको और भी टेंशन होने लगी। फिर वर्षा वहाँ पे खड़ी होती, सब बात सुन रही होती, सारी चीज़ उसको समझ में नहीं आ रहा था, क्या बोले क्या करे। तब तक आशा की भाभी को वहाँ से बाहर भेज दी थी, क्योंकि उनकी हालत पहले से ज़्यादा ख़राब हो चुकी, और ये सब सुनने के बाद और बिगड़ ना जाए इसलिए उनको बाहर भेज दी थी। फिर वर्षा भी ना चाहते हुए भी बाहर आ जाती, क्योंकि उसको लगती है शायद उसकी याददाश्त नहीं आएगी। ये सोच के बाहर आके बहुत ही रोने लग जाती। तब तक आशा की भाभी कहती, बेटा वो ठीक हो जाएगी, मेरी दिल कहती है उसकी याददाश्त नहीं जाएगी। तो फिर वर्षा कहती, आपको पता है अंदर क्या बातें चल रही है? आशा की भाभी कहती, बेटा अब मैं उसकी माँ हो गई, तो अपनी बेटी के बारे में नहीं जानूंगी तो किसके बारे में जानूंगी? वो सोचती है मैं पागल हो जाऊंगी। हाँ, पर कैसे? तो फिर वर्षा उनको हक कर लेती, क्योंकि बहुत दिनों के बाद आशा की भाभी उसके साथ प्यार से बात कर रही थी। फिर उसकी भाभी भी उसको हक कर लेती, फिर कहती, तुम्हारी जैसा फ्रेंड किसी को नहीं मिलती, बट मेरी आशा बहुत लकी है, उसको तुम जैसी फ्रेंड मिली। फिर वर्षा मन में कहती है, नहीं भाभी, वी आर नॉट जस्ट फ्रेंड, नॉट फ्रेंड। बहुत खुश हो जाती, मन में बहुत खुश हो जाती वर्षा। देन भाभी को ज़ोर से हक करती। फिर उसकी भाभी उसको थोड़ा हटा के कहती, बेटा मैं आशा से मिल लूँ और तुम भी चलो मेरे साथ। तो फिर वर्षा कहती, हाँ भाभी चलिए। तो फिर दोनों अंदर आ जाती, और कहीं ना कहीं आशा अपनी आँखें बंद कर लेती, लेकिन जैसे कोई उसकी जानने वाला या पहचानने वाला
या वर्षा, उसकी फैमिली की कोई भी मेंबर आ जाती और बात करती, उसके बाद वो आँखें खुल लेती तो उसने देखती अपनी भाभी को, और भाभी को देखने के बाद ही वो समझ जाती भाभी रो रही थी। इसलिए अगेन वो हाथ उठाती और कहने लगी आंसू पूछ लो। तो फिर वर्षा कहती इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनने की ज़रूरत नहीं है, इतना फिक्र मत करो। इतना फिक्र तो अब तक कहाँ थी, अब तक क्यों नहीं हाथ बढ़ाया आंसू पूछने के लिए। भाभी कितना रो रही थी पता है? मैंने तो कुछ भी नहीं रोया। भाभी की कंडीशन देख की होती तो फिर आशा अभी भी नॉर्म होती। तो आशा की भाभी उसकी भाई को पूछती ये क्या हो रही है हमारे साथ, उसको क्या हो गया? उसने कोई रिएक्ट नहीं करती, क्यों? कोई जवाब नहीं देती। फिर उसकी भाई कहती अभी वो ठीक हो रही है, उसको थोड़ा टाइम दो। और एक कम खुशी की बात क्या, वो ठीक हो गई। हमारी बच्ची, हमारी बहन दोनों ठीक हो गई, वो दोनों हमारे बीच में नॉर्मल रहेगी। तो फिर उसकी भाभी भी खुश हो जाती, कहती हाँ। फिर उसकी भाई उसकी भाभी को हक कर लेती और उसकी भाभी कहती सच में बहुत परेशान किया बेटा तुमने हम दोनों को। अब अगर ऐसी कोई हरकत की ना बेटा तो अपनी भाभी को खो दोगी और मैं अपनी बीवी को खो दूँगी। प्लीज़ बेटा कभी ऐसा हरकत मत करना। तो फिर आशा को क्या होती है, उसकी आंखों से आंसू बहने लग जाती। वो बेड पे गिरती, तब तक ये चीज़ वर्षा देख लेती। फिर उसकी आंसू पूछती और धीरे से कहती हे हे मत रो, प्लीज़ प्लीज़ मत रो। कहीं ना कहीं आशा कहती ना कि हल्का सा, एक बहुत ही हल्का सा एक स्माइल आती, पर अभी भी स्टिल हमें नहीं पता उसकी याददाश्त है या नहीं। एंड देन उसके बाद वर्षा को समझ नहीं आता, वो बहुत हल्का सा स्माइल होती है। फिर उसके बाद सब वहाँ पे होती है, सब ने बहुत खुश भी होती है। वर्षा की माँ और भाई भी होती है। उन लोगों को पता चल जाती आशा ठीक हुई है तो वर्षा की माँ और भाई बाहर आ जाती। आशा की भाई और भाभी वहीं पे रहती और इधर वर्षा की माँ और उसकी भाई बात करती। हाँ, उन लोगों को बेटी ठीक हो गई, अब हमारी वर्षा को लेकर यहाँ से चलना चाहिए। उन लोगों के हाथों से हमारी बच्ची को जान भी बचाना चाहिए, और नहीं तो हमारी बच्ची को भी जान खतरे में हो सकती। चलो हम लोग आज रात में यहाँ से निकलूँगी। तो फिर बात करके अंदर आ जाती। फिर कहती है बेटा आज हम लोगों को यहाँ से जाना चाहिए। उसकी बाद वर्षा कहती नहीं नहीं मैं नहीं जाऊँगी, मुझे नहीं जाना, मैं यहीं पे रहूँगी। ये बोल के आशा के हाथ को पकड़ लेती। फिर कहती मैं आशा को छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगी, नहीं जाऊँगी माँ, नहीं जाऊँगी, नो नो प्लीज़ भैया मैं नहीं जाऊँगी। तो फिर उसकी बाई कहती बेटा तुम भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, प्लीज़ ऐसा मत बोलो। तो फिर उसके बाद वर्षा कहती नहीं नहीं भैया मैं नहीं जाऊँगी, मैं नहीं जाऊँगी, मैं बोला ना मैं नहीं जाऊँगी। ये बोल के बहुत ही रोने लग जाती। और कहीं ना कहीं ये सारी बातें आशा सुन रही होती। उसके बाद आशा की भाभी बोलती है हाँ रहने दीजिए ना बच्ची को, अलग मत करिए प्लीज़, अभी भी आशा ठीक नहीं हुई है। आप क्यों अभी वर्षा को यहाँ से लेकर जाना चाहती है, प्लीज़ उसको यहीं पे रहने दीजिए। सो है गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में और देखती हूँ क्या होती है। और गाइस मेरी ये स्टोरी आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड चैनल को कर दो सब्सक्राइब। और गाइस जितने लोगों ने मेरी को सब्सक्राइब किया सभी को
बहुत बहुत धन्यवाद है। सो ओके एंड बाय बाय।